इंडिया में आपको क्रिकेट क्या है? डू यू नो क्रिकेट क्या है इंडिया में? रिलीजन ही है। पता है 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन 11 लोगों को बिलियनियर बना रही है। इज इट ट्रू? और हमने क्रिकेट को भी अछूता नहीं छोड़ा हुआ हमने। आपने देखा वो आर्टिकल पढ़े अखबारों में, टॉप 10 हॉटेस्ट वाइफ ऑफ क्रिकेटर्स। चलो तुम्हारे देश के लिए खेल रहे हो, तुम उनके बीवियां ताड़ रहे हो यहाँ पे। है तो गलत बात ना। तो हम नेक्स्ट, अब इंडिया में क्या नाम है, हम बैट बॉल के पीछे पागल हैं सारे। कितने क्रिकेट लवर जिस गेम में लाउड चाहिए क्रिकेट। बहुत ही स्लो आवाज है तो। हाँ मैं अपनी बॉडी दिखा दूंगा तुम्हारे को। मेरी बॉडी है, मैं घर पे रख के आया हूं। वो यहां मैं इतनी लेके गया हूं कि मेट्रो अलाउ नहीं करते ना ज्यादा ले जाना। इंडिगो में आया तो वो 7 किलो से ऊपर अलाउ नहीं करते। तो मैं इतनी बॉडी लेके आ पाया हूं। हाँ तो क्या हुआ, तो इंडिया में ना क्रिकेट का अलग होता है। तो क्या होता है, हर एक लड़के के पास, जितने यहाँ लड़के बैठे हैं उनके पास एक क्रिकेट की स्टोरी जरूर है। डू यू एग्री? बचपन की कहानी, कोई कहानी, किससे कहानियां जरूर है। एंड सबसे कॉमन कहानी है कि आप सांवले क्यों हैं। सुना आपने बात? उसका आंसर ये होता है कि हम धूप में क्रिकेट खेलते थे, मम्मी कहती थी कम कम बेटा, कम कम बेटा, पर हम तब भी धूप में क्रिकेट खेलते रहे और सांवले हो गए। सुना आपने? और ये हम लोग ले रहे हैं ये आइडिया, सबसे सुन रहे हैं हम ये बात। तो मेरा उन लड़कों से एक सवाल है कि अगर आप धूप में क्रिकेट खेल रहे थे तो आपका मुंह और हाथ ही काले होने चाहिए ना। ऐसे कौन से ग्राउंड में आप नंगे क्रिकेट खेल रहे थे जो आप सामने रह गए? हर लड़का कहानी दी जा रहा, हर लड़का कहानी दी जा रहा है ये वाली। तो एक ट्रू स्टोरी बता रहा हूं, ट्रू स्टोरी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टोरी। एक बार क्या हुआ मैम, हम लोग ना व्हेन आई वाज वर्किंग, तो एक फ्राइडे को हमारे कोलीग्स ने बोला आज हम पार्टी करेंगे, दारू बारू पियेंगे, पार्टी करेंगे। तो 2 लोगों ने दारू अच्छी तरह से पी। आई वॉज दी सोबर वन। ठीक है। अब इंडिया में क्या ना कि क्रिकेट का ऑब्सेशन बहुत है हमारे पास। अब होता है कितने ऑब्सेशन हम लड़के क्रिकेट के जितने भी बैठे हैं, इतने ऑब्सेशन है कि अगर किसी लड़के को 4x6 की खाली जगह मिल जाए ऐसी, तो एक बार ये जरूर करेगा वो। वैसे ये रियल लाइफ में भट्टा फेंकते हैं ये लड़के। आपको नहीं पता लगा भट्टा क्या होती है? मैं समझाऊंगा आपको, मैं आपके साथ रहूंगा पूरे शो में। भट्टा होता है जिसमें बंदा मम्मी कसम खा के, मम्मी कसम, और पूरी जान से बॉल फेंकता है, और उसमें भी बैट्समैन के पास 28 चप्पों में आती है। और बैट्समैन कब आओगी तुम, कब आओगी तुम, कब आओगी? फिर बैट्समैन कहता बल्ले से क्यों लात से मार ले। ये होती है भट्टा मैम। तो एक बार क्या हो कि ऑफिस का टाइम था मैम, तो सब लोगों ने पार्टी करी। तो हम लोगों ने मैम पार्टी करके हम वापस पार्किंग लॉट में आ रहे थे गाड़ी लेने अपनी। तो मेरे एक दोस्त ने ऐसा कर दिया क्योंकि दूसरे ने अच्छी पी रखी थी, तो उसने छक्का मार दिया। अब ये दोनों इस बात पे लड़ रहे हैं कि तूने छक्का कैसे मारा। मैंने तो यॉर्कर डाली थी, इसने अपने मन में यॉर्कर डाल दी। अब मुझे पता क्या होता है, मुझे 2 लोगों को भिड़ाने में बड़ा मजा आता है, मजा। तो मैंने कहा एक काम करो, वो वाली बॉल मैं देख नहीं पाया, दोबारा एक बॉल डालो। दोनों ने पी रखी थी, कह रहे हाँ एक हो जाए। मैं कहा आई विल बी अंपायर। मैम अब क्या हुआ, अब होता है मैच स्टार्ट। ठीक है। अब तो बॉलर इंडिया में तो कैसे दिखता है, हमारे में बॉलर क्या होता है कि बोले वो ये करेगा, पहले अपना वैक्सीनेशन का इंजेक्शन पूरे समाज को दिखाएगा, देखो मैं भारतीय हूं, और फिर हमारा बैट्समैन भी था, तो बैट्समैन वो लाइक ऐसे, दो तीन बूमरैंग उसने भी बना लिया अपने। तो मुकाबला टफ होने वाला है। आप देख रहे हो आज मैं अंपायर। अब कमाल की बात देख रहे हो कि बॉल और चिंगम दोनों नहीं है और बैट भी नहीं है हमारे पास। बट अब हमारे बॉडी में इतना बैट बॉल बस चुका है कि जरूरत भी नहीं है। तो अब आराम से ना बॉला करा, पक्का देख ले, अभी हार माननी तो मान ले। बैट्समैन करा, पहले कर ले यार ये।
नहीं पहले यही कर ले तू यार। कह रहा बॉल डाल, मैं कहा ठीक है बॉल होगी। अब तो बॉलर का जो रिचुअल होता है, रिचुअल बॉल पे थूक लगाना और फिर यहां रगड़ के चिंगारी निकालना। सब चिंगारी निकली, मैंने ऐसे हाथ किया, मैं कहा चलो, तो उसने ऐसे ऐसे आया और बॉल डाल दी। क्योंकि बैट्समैन ने फिर से छक्का मार दिया। अब जैसे अब छक्का मारता तो मेरा काम था अंपायर, अब जैसे अब छक्का मारता ना, इंडिया में बैट्समैन की शक्ल बदल जाती है। देखा छक्का। तो उतने बॉलर आया, कह रहा हरामजादे बॉल तो ये रही। ऐसे मैच की मैं अंपायरिंग कर रहा था। क्या होगा मेरा जिंदगी में। उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़ाई कर रहे हैं आपस में, फिर वो लड़ रहे थे आपस में ऐसे कि तूने गलत किया, वो जो किया। तो मेरा एज अंपायर मैंने एक्शन का वापस लिया, मैंने कहा एक्शन बाय रिपीट, रॉन्ग डिसीजन। एज एन अंपायर मैं तो अपने कैरेक्टर में रहूं ना। तो मैम पार्क में लड़ रहे थे, तो ना पुलिस की पीसीआर खड़ी थी बाहर। तो उसे देखा 2 लोग लड़ रहे हैं, तो उसने आवाज मार दी, अबे क्या कर रहे हो। तो ऑन विच माई फ्रेंड रिप्लाइड, अबे दिख नहीं रहा आपको बैट बॉल खेल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मम्मी कसम खा के बता रहा हूं मैं आपको, उस पुलिस वाले ने 2 मिनट अपनी आंखें रगड़ी हैं। ये देखने के लिए बैट और बॉल है कहां। पूरा रगड़ रहा है सब, पूरा सब लोगों को बोल रहा तुम देखो भाई, तुम्हें दिख रहा है, मैं तो चश्मा लेके नहीं आया लगता है। तो उसने बोला अबे इधर आओ दोनों, चलो आ जाओ। और तीसरा वाला कह रहा सर ये तो अंपायर है। तो हम तीनों पीछे रन पे आ गए। तो कह रहा, तो 2 लोगों में दारू की बदबू आई रही थी मैम। तो उसने बोला अच्छा चलो गाड़ी में बैठो, पीसीआर में बैठो। पता फिर हम इस बात पे लड़ रहे हैं मैम कि पीसीआर वैन पे विंडो सीट पे कौन बैठेगा। हमें 3-4 पुगम पुगाई करी। मैंने कहा हम देखते हैं, मैं कहा पीठ पे 1 2 3 कर लेते हैं। हम टिप टिप कर रहे हैं, 1 2 टिप टिप। पुलिस वाला पागल करा, भाई कहां पकड़ लिया मैंने आज ये बंदे। बॉयवर्ड्स की जिंदगी का इतिहास है, वो रिटायरमेंट में बता रहा। मैं कहा ऐसे लोग नहीं देखे कभी हमने। तो मैं वो तीनों को से बोला आ जाओ गाड़ी से बाहर आ जाओ यार, तुम तीनों खड़े हो जाओ। तो उसने ऐसा ना, हमारे आईडी कार्ड लगे हुए थे गले ऐसे। तो कह रहा अच्छा, कह रहा अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, छोड़ रहा हूं। और हाँ एक बात याद रखना, कभी लेट नाइट क्रिकेट मत खेलना। किसी के बॉल लग भी सकती है।